गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ के मेरे स्टूडेंट्स। और ये आज हम लोग क्लास नाइन्थ के बच्चों के लिए मैं चैप्टर बनाने जा रही हूँ वीडियो के फॉर्म में। और हमारी बुक का नाम है पैनोरमा। पैनोरमा का मीनिंग होता है इट इज़ अ 3 डायमेंशनल व्यू फ्रॉम वन पर्टिकुलर प्लेस। 3 डायमेंशनल व्यू, ठीक है, ये आपकी बुक का मीनिंग हुआ। अ वाइडर व्यू जिसको कहेंगे। और हमारा लेट अस सी नाउ चैप्टर्स। We have total number of 9 chapters, okay, and in this 9 we are going to read the very first one, which is called Dharma Yuddha. Dharma Yuddha, locally it is called Dharma Yuddha, but it is actually Dharma Yuddh. And let's start. The author of this story is Arjun Dev Charan. Who is Arjun Dev Charan? He is a teacher or a profession by profession, and is basically he is a poet, and he used to write the poetries in Rajasthan in a lyrics form. And this story Dharma Yuddha is basically from his poetry itself, and here it has been presented in a form of a play. Okay, यहाँ पर जो है ये एक प्ले के फॉर्म में एक एकांकी के रूप में प्रेजेंट किया गया है. And it is all about a girl. Dharma Yuddha is a story of a Padma, a young girl who has been educated by reading the books like Ramayana and Mahabharata, and she is fully given knowledge regarding the religions, and she is totally disturbed by the orthodox uncharitable attitude of a society towards the woman. And her behavior we will find, उसका हम व्यवहार जो है, उसका जो नेचर है, उसका जो थॉट है, उसको हम इसमें पाएंगे कि how she is questioning to a society about Dharma Yuddh. Okay, so let's see the play. Padma is on the stage and she is with her mother. वो अपनी माँ के साथ में स्टेज पे है. क्या बोलती है? लेट्स सी. पद्मा, व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमेन? माँ, व्हाई डू यू आस्क सच क्वेश्चंस? व्हाई डू यू आस्क दैट? माँ ने पूछा, तुम ये ऐसा सवाल क्यों पूछती हो? देन व्हाट शी इज सेइंग? पद्मा, हाउ आई एम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? मैं औरों से अलग कैसे हूँ? ओके, तो माँ ने क्या कहा? यू आर माई डॉटर, आवर ओनली चाइल्ड एंड योर फादर्स डार्लिंग. यानी तुम हमारी इकलौती बेटी हो, हमारे अपने पापा की दुलारी बिटिया हो. पद्मा, फादर्स केयर मोर फॉर मनी देन फॉर मी. इट टेक्स अ हेड ऑफ पेस्टर्स लव. यानी फादर जो हैं वो पैसे से अधिक प्रेम करते हैं, मेरे से कम, कंपैरेटिवली लेस. प्यार करने के लिए दिल की ज़रूरत है, पैसे की नहीं. माँ, फॉर whom does he saves? He does all this only for your sake. You should not think that I have no heart. तो क्या वो बोलती है? आपको इस तरह से नहीं सोचना चाहिए. You must not think like this that father cares for money. माँ अपने हस्बैंड के पक्ष में बात करना शुरू करती है. She defend her father. She defend her husband. पद्मा, but I did not say it for you. लड़की ने कहा, आपके लिए मैं नहीं कह रही हूँ. I am saying this for my father. माँ, I am not in any way different from him. माँ ने तुरंत कहा, I am not in, note it down, I am not in any way different from him. My identity is linked with his and I cherish the bond. माँ ने कहा कि मेरी आइडेंटिटी उनसे भिन्न नहीं है और हम मीन्स माई आइडेंटिटी इज़ लिंक विथ हिम एंड आई चेरिश द बॉन्ड. मैं इस बॉन्ड को चेरिश करती हूँ. मीन्स आई ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर फादर, सो his and my identity is same. So if you are saying to him, that means you are talking to me, you are saying to me also. Padma, father, meanwhile father has entered on the stage. So father क्या कहते हैं? Father, what is the talk about bond? Padma's mother, वो अपनी वाइफ को पूछते हैं कि क्या बात हो रही है. माँ, here is your father, ask him whatever you want to ask, whatever you want to know. माँ ने कहा, पूछो, ये तुम्हारे पिता है, क्या तुमको जानना है? फादर, व्हाट इज़ माई चाइल्ड? माँ, शी वॉन्ट्स टू नो व्हाट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन. माँ ने कहा, ये एक औरत का पहचान क्या है, ये उस विषय में पूछना चाहती है, ये जानना चाहती है कि औरत का परिचय क्या है. फादर,
यू विल नो इट डियर व्हेन यू आर मैरिड। पिता ने बड़े सरल स्वभाव में कहा, बिटिया तुम जान जाओगी जब तुम्हारी शादी हो जाएगी। पद्मा, डज मैरिज लेंड्स टू आइडेंटिटी टू अ वुमन। उसने एक क्वेश्चन पूछा अपने पिताजी से, क्या शादी ही औरत को पहचान देती है? माँ, व्हाट इज़ अ वुमन विदाउट अ हस्बैंड। पिता के आंसर से पहले माँ ने इंटरप्ट करके कहा, व्हाट इज़ अ वुमन विदाउट अ हस्बैंड, एक औरत क्या है बिना पति के? पद्मा, व्हाट इफ वन डज नॉट गेट मैरिड। लड़की बड़ी दिमाग वाली है, उसने तुरंत काउंटर क्वेश्चन किया, व्हाट इफ वन डज नॉट गेट अ मैरिड, अगर एक जिसकी शादी नहीं होती। माँ, माँ ने क्या कहा, माँ वाई डू यू आस्क ऑलवेज आस्क सच सेंसलेस क्वेश्चन, तुम इस तरह के बेतुके सवाल, मूर्खतापूर्वक क्वेश्चंस, मीनिंगलेस, सेंसलेस मीन्स मीनिंगलेस क्वेश्चंस, व्हाई आर यू आस्किंग सच टाइप ऑफ मीनिंगलेस क्वेश्चंस? पद्मा, व्हाट अबाउट अ वुमन हुज हस्बैंड इज डेड। मीन्स अगर मेरा पहला क्वेश्चन गलत है तो टेल मी, इफ़ अ वुमन इज़ गेटिंग मैरिड एंड इफ़ अ हस्बैंड इज़ डेड देन, अगर पति एक्सपायर कर जाता है तब उस केस में क्या होगा? माँ ने कहा, माँ लाइफ इज़ हेल फॉर हर, जीवन उसका नर्क हो जाता है। पद्मा, व्हाट अ इनजस्टिस, अ हस्बैंड इज डेड एंड द लाइफ ऑफ अ वाइफ इज हेल, हाउ कम दिस इज? शी इज़ आस्किंग टू हर मदर, यानी पति के मरने के बाद पत्नी की लाइफ जहन्नम कैसे हो जाएगी, हेल कैसे हो जाएगा? माँ, यू नीड नॉट टॉक अबाउट जस्टिस एंड इनजस्टिस हियर, ये ऑर्थोडॉक्स सोच है माँ की, एंड दैट इज़ वाई शी इज़ गिविंग सच टाइप ऑफ आंसर्स। ठीक है, हमारी सोसाइटी में इस तरह की सोच कहाँ ना निकल के आती है, जब एक वुमेन की पढ़ी लिखी ना हो, पूरी सोसाइटी ऑर्थोडॉक्स विचारधारा की हो, और वहाँ पर अगर कोई व्यक्ति पढ़ा हुआ है तो वो इस तरह के क्वेश्चंस को पूछता है बार बार, उसको आंसर्स नहीं मिलते। ठीक, ये क्वेश्चन भी हमारे ही समाज में रखा गया, ये स्टेज पर प्ले हुआ है एकांकी, वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। माँ, यू नीड नॉट टॉक ऑफ जस्टिस एंड इनजस्टिस। पद्मा, वाई? माँ, ओवर हियर वुमेन डू नॉट हैव अ राइट टू आस्क क्वेश्चन। माँ ने एक बहुत ही बड़ा आंसर दिया, दैट वुमेन डू नॉट हैव राइट टू आस्क सच क्वेश्चंस इन आवर सोसाइटी, सच टाइप ऑफ थिंग्स। पद्मा, व्हाट राइट डू दे हैव देन? लड़की ने बड़ा संतुष्ट किया अपने आप को, शी मेड हर सेल्फ कंसोल एंड आस्क टू हर मदर, ठीक है, इफ़ आई डोंट हैव ए राइट टू आस्क क्वेश्चन देन टेल मी व्हाट राइट डू आई हैव, मेरे पास क्या क्या है ऐसे राइट्स जिसको मैं पूछ सकती हूँ? फादर, राइट्स आर फॉर इक्वल डियर, दैट मीन्स राइट्स आर फॉर इक्वल पीपल, नॉट फॉर अ वुमेन, दैट मीन्स वुमेन इज नॉट इक्वल टू अ मेल। पद्मा, वाई इज होम कंसिडर अ प्लेस ऑफ बार्गेनिंग, वन शुड नॉट लिव इन सच अ प्लेस। लड़की ने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन किया, उसने एक आर्ग्यूमेंट अपने फादर से कहा कि वाई इज़ होम कंसिडर ए प्लेस ऑफ ए बार्गेनिंग, घर एक लड़की के लिए बार्गेनिंग की जगह क्यों है, एक नापतोल की जगह क्यों है? वन शुड नॉट लिव इन सच अ प्लेस, लड़की को इस तरह के प्लेस में नहीं रहना चाहिए जहाँ पर बार्गेनिंग होती हो। फादर, यू विल गेट द सेम रिप्लाई टू दीज क्वेश्चंस वेर एवर यू गो। पिता ने तो अपने मन का कहा, पिता की गलती यहाँ नहीं है, पिता ने यही चीज़ें लर्न की है सोसाइटी से, दैट इज़ वाई ही इज़ गिविंग द सेम आंसर्स। द आंसर ऑफ अ सोसाइटी इज़ बीइंग गिवन बाय हर फादर टू पद्मा। ये पद्मा कि फादर की अपनी सोच नहीं है, ये सोसाइटी, ये समाज की सोच है जो उसके पिता के मुख से लड़की को मिल रहा है। ओके, आगे देखते हैं क्या है। फादर, यू विल गेट द सेम रिप्लाई टू दिस क्वेश्चंस वेयर एवर यू गो, बट द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन इज आइडेंटिटी ऑफ ए ह्यूमन रेस। लड़की ने कहा, आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन इज आइडेंटिटी ऑफ ए ह्यूमन रेस, यानी औरत की जो पहचान है वो समाज की पहचान होती है, और सोसाइटी स्कैंस वुमेन, एक सोसाइटी औरत को अनदेखा कर रहा है। वो पढ़ी लिखी है ना, क्योंकि उसे मालूम है कि समाज जो है वो औरत से चलता है, पुरुष से नहीं चलता। फादर, दैट्स वाई दे से द मैरिज लैंड्स दिस आइडेंटिटी। उसने कहा लड़की की अनदेखी होती है, इसीलिए तो कहा जाता है दैट मैरिज लैंड्स द आइडेंटिटी टू अ वुमेन। सो इफ़ गर्ल डज नॉट गेट मैरिड शी हैज़ नो आइडेंटिटी। लड़की ने कहा अगर लड़की की शादी नहीं होती है इसका मतलब लड़की के पास कोई आइडेंटिटी नहीं है। Why is it then an unmarried man is venerated called a saint while an unmarried woman is called an immortal? लड़की ने क्वेश्चन किया कि लड़के की शादी नहीं हुई तो वो सेंट बन जाता है, साधु बन